प्यारे साथियों, मैं पंकज आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम अगली कड़ी में बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे भैया संविधान। क्या पढ़ रहे थे? संविधान। और संविधान में हम लोगों ने कहा था स्टार वाली क्लास है भैया, कंधों पर स्टार लगाना है, वर्दी को पाना है। तो आप देखिएगा एक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको लगेगा नहीं कि नहीं मैं ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं आप देखोगे वही एग्जाम चीज़ों को पूछ लेता है भाई। तो आइए आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और क्लास प्रारंभ करते हैं कहाँ से? नागरिकता से भैया। कहाँ से करते हैं? नागरिकता। और मैंने कहा है कि मैं आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस पढ़ाऊंगा। तो भाई नागरिकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जल्दी से जल्दी मैं आपके कोर्स को ख़त्म कर दूंगा। अभी भी आप देखिएगा आपको 20 क्लास और मैं दूंगा और उसमें आप देखिएगा आपके साई भर का काम हो जाएगा। तो नागरिकता, अब एक पहला काम, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में, ये बहुत पूछा जाता है जबकि नॉर्मल है। नागरिकता का भाग 2 भाई, नागरिकता का उल्लेख किस में है? भाग 2। और भाग 2 में जो अनुच्छेद हैं वो हैं भैया 5 से 11 कि जो हमारी नागरिकता है उसका उल्लेख भाग 2 में किया गया है, आर्टिकल 5 से 11 किया गया है। ठीक है, अब एक बात बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो नागरिकता है आपसे ये कह सकता है कि नागरिकता को कहाँ से शामिल किया गया है कि ये जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ये आपसे कह सकता है कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि आप हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं कि हम अपने संविधान को जब बना रहे हैं तो भैया स्वयं भी चेंज कर रहे हैं और अगर किसी संविधान में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको उठा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम उसको उठा लेते हैं। तो इस समय आप देखोगे अमेरिका है, कैसा है? अमेरिका है। और दूसरा आप देखिएगा ब्रिटेन है। क्या भाई? ब्रिटेन है। और जब ब्रिटेन है तो यहाँ पर अमेरिका में जो नागरिकता है वो दोहरीकरण है, नागरिकता का पृथक्करण है। आप राज्य के भी नागरिक हैं और संघ के भी नागरिक हैं। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, आप केवल एक जगह के नागरिक होंगे। तो यहीं पर आप देखिएगा भारत ने भी एकल नागरिकता को स्वीकार किया। तो आपसे अगर कह दे कि भारत में कैसी नागरिकता है तो भैया भारत में जो नागरिकता है वो भैया नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। और मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर रहा हूं भैया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो 2 क्वेश्चन बन गए कि आपका नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में नागरिकता है कैसी? तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। तो आप इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ जाएंगे भैया आगे की ओर। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप चलते हैं सीधा आर्टिकल्स पर। यहाँ से आप देखिएगा फिर कुछ अधिनियम है, पहले तो कुछ सीधे अधिनियम फिर उनके अंदर की चीज़ों को जानेंगे। तो पहली चीज़ आओ आर्टिकल 5 और ये कहता है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता। आप बात समझें, आर्टिकल 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। अब ये भैया प्रारंभ में नागरिकता होती क्या है? अब आप देखिएगा प्रारंभ में नागरिकता का मतलब यही है कि जब हम आज़ाद हो रहे हैं, हम भैया उस समय की बात कर रहे हैं कि अब आज़ाद हो रहे हैं। तो आप देखोगे हम ब्रिटेन के गुलाम हैं। तो एक आर्टिकल हमने कही प्रारंभ में नागरिकता की जब हम शुरू कर रहे हैं तब लोगों के नागरिकता अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 5 बताता है। और फिर आर्टिकल 6 और 7
हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आर्टिकल 6 और 7 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 6 और 7 में है क्या, तो यहां से आप पहली चीज देखोगे कि भारत के 2 खंड हो गए हैं। कितने हो गए? 2। एक भारत तो स्वयं है, नया स्वरूप आ गया है, और एक बन गया पाकिस्तान। तो भाई एक बात समझिए, जब अगर पाकिस्तान बन गया है तो हम प्रारंभ में नागरिकता दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, अगर जो रहना चाहे वो रहे। पर आप देखोगे जब हमने पाकिस्तान का विभाजन किया, क्या किया, तो आप देखोगे कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, पर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान एक देखिएगा इस्लामिक कंट्री हो गया है। कैसा हो गया है? इस्लामिक स्टेट हो गया। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष आप देखिएगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत को सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे, चाहे वो जो भी हों। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए आप देखोगे नए नए प्रावधान कर दिए। बहुसंख्यकों से ज़्यादा उनको कानून दे दिए गए कि उनकी कभी कोई प्रताड़ना ना कर पाए, उनको कोई प्रताड़ित ना कर पाए। तो ये बात हुई। अब 6 में इसी बात को ही दोहराया गया है। अब क्या दोहराया गया, तो आप देखोगे कुछ व्यक्ति होंगे तो पाकिस्तान में होंगे। कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे। और पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे होंगे। कहाँ आना चाह रहे होंगे? भैया भारत आना चाह रहे होंगे। तो जब पाकिस्तान से कोई भारत आना चाह रहा है, क्या कर रहा है? पाकिस्तान से कोई भारत आना चाह रहा है तो आए। पर आएगा किस आर्टिकल से? 6 से। तो कहा गया पाकिस्तान से भारत। भाई पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हो भैया? भारत। प्रवजित करने वाले, प्रवजित करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। तो यहां पर आप देखिएगा जो बात की गई वो क्या बात की गई कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाह रहा है, पर कुछ कंडीशंस हैं। कब तक आ रहा है? अब ये नहीं हमेशा चले आ रहे हो भाई। भाई अगर जिस समय विभाजन हुआ है, कुछ टाइम दिया गया कि आप अगर आना चाहो तो आ सकते हैं भारत। और ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? 6। पाकिस्तान से भारत को प्रवजित करने वाले। यहाँ पे को भी लगा ले, कोई दिक्कत नहीं थी वैसे भी। तो पाकिस्तान से बस इतना याद रखें कि अगर प्रारंभ में कोई भी नागरिक पाकिस्तान का निवासी था, पाकिस्तान क्षेत्र में रह गया था, उसके कुछ लोग भारत में हैं, और वो आप देखोगे एक डेमोक्रेसी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहना चाहता है, इस्लामिक कंट्री में नहीं रहना चाहता है, तो वो क्या करे भैया? भारत आ जाए। और भारत आएगा कहाँ से? 6 नंबर से, आर्टिकल नंबर 6। भैया ये बात कंठस्थ कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? कंठस्थ कर लीजिएगा। अभी सीए आएगा तब दिक्कत होगी भैया। अब बात 7। तो यहां से कुछ भारत में रह रहे होंगे लोग। कहाँ रह रहे होंगे? भारत से पाकिस्तान चले गए। भाई ऐसा हुआ होगा ना कि कुछ लोग भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो कहा गया भारत से पाकिस्तान प्रवजित करने वाले या प्रवजन करने वाले, प्रवजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों का बना रहना। क्या कह देगा भैया? अधिकारों का बना रहना। तब एक बात समझो, भारत से कोई पाकिस्तान चला गया है और अब ये कह रहा है उस व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों का बना रहना। इसकी बात समझो। अब बात समझो, जब भारत आजाद हुआ 2 कंट्रियां बन गई भारत से। दोनों के नागरिकों को छूट दी गई कि आप पाकिस्तान में रहना चाहो तो पाकिस्तान में रहो भैया, भारत में रहना चाहो तो भारत। अब यहाँ से कुछ लोग भारत के लोग थे निवासी और पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान में उनको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, या उनको लग नहीं रहा है कि यहाँ मेरा भविष्य
सुरक्षित है। तो अब उनको लगा कि नहीं, मुझे फिर से कहाँ जाना चाहिए भैया, भारत, क्योंकि भारत आप देखोगे आपका वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, सर्वसंभाव वाला देश है, सभी को बराबर अधिकार देने वाला देश है। तो उस देश में रहना आप देखिएगा हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाए, वो देश महान है। और वो देश महान कौन सा भैया, भारत महान है। और इस भारत को महान बनाने के लिए आप देखिएगा कई हमारे वीर पुरुषों ने अपनी आहुति दी है, तो भैया अपने बलिदान दिए हैं। अब भारत से पाकिस्तान गए, तो अब ये कहा गया कि अगर भारत से पाकिस्तान कोई गया था और फिर भारत आना चाहता है, क्या करता है, फिर भारत आना चाहता है, इसको कंडीशन समझिएगा, क्या कह रहा है, फिर भारत आना चाहता है तो फिर हम इसको नागरिकता अधिकार देंगे, पर कंडीशन इस बात कि कुछ समयावधि दी गई। उस समयावधि के भीतर, अब पता लगा आज चले आ रहे हो आप भाई, 1948 में गए, 1947 में गए, 1921 में चले आ रहे हो कि भैया हम पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं, तो हम नहीं लेंगे। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर आप पूरा करेंगे तो अभी भी लेंगे, अभी भी लेंगे। तो ये बात आपकी हो गई पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान वाली बात हो गई। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आप ये 3 आर्टिकल आप देखोगे एक साथ है। आप अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। तो अब अगला आर्टिकल कहता क्या है, आओ देखते हैं अगला आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 8, अनुच्छेद कौन सा, 8। अब ये कहता है कि जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, किनके लिए, अब इनकी बात कर देता है, भारत के बाहर रहने वाले। अब आप समझो आर्टिकल नंबर 8, तो याद रखिएगा भारत से बाहर तो बहुत लोग रह रहे हैं भाई। अगर ये बात कह दे कि भारत से बाहर रहने वाले, तो भारत से बाहर तो पूरी दुनिया है। समझें क्या है, कहा गया भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के लोग, और इन लोगों के क्या कह रहा है, नागरिकता अधिकारों का बना रहना, नागरिकता अधिकारों का बना रहना। तो अब बात समझें कि अगर कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो भारत से बाहर रह रहा है, अपने विकास के लिए रह रहा है, तो अब ये नहीं कि अगर वो भारत से बाहर चला गया तो आप उसकी नागरिकता को समाप्त कर दें। एक एग्जाम्पल स्वरूप पर है, नहीं है, पर समझ सकते हो, इससे बात को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। मान लो हम सऊदी अरब गए और सऊदी अरब में कमा रहे हैं, तो इस समय आप देखिएगा भारत में तो है नहीं, तो अब हमारी नागरिकता को खत्म कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, मैंने सऊदी अरब की नागरिकता को ग्रहण नहीं किया है, वहाँ काम करने गया हूँ, बस इसको इस अनुसार आप समझ सकते हो, बस समझने के लिए, ठीक है, बस समझने के लिए। अब इसके बाद जाओ तो आर्टिकल नंबर 9, भैया कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, 9। अब ये बात कह रहा है कि पहली बात समझो, नागरिकता कैसी थी भारत में, एकल। एक समय में अगर आप भारत के नागरिक हो तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। तो अब ये 9 यही बात कहता है कि अगर कोई भारतीय है, कौन है, अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से, बात समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक मतलब अपने अनुसार स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी देश
की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यहां से आप देखोगे, अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी मतलब भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया भारत में है कैसी नागरिकता का प्रावधान? एकल। तो आप भारत के नागरिक रहो या आप किसी विदेशी नागरिक रहो, तो आप अगर किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, जैसे मैं अमेरिका गया और वहाँ की नागरिकता को मैंने धारण कर लिया, मुझे मिल गई, तो मुझे भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। परंतु आज नहीं है, हमने कई सारे संशोधन किए हैं, उन संशोधनों के माध्यम से चीज़ें अलग हुई हैं। तो आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसको रफ करते हैं। और याद रखिएगा आप लोग कि चीज़ें आप व्यवस्थित तब रख पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस तो तब कर पाएंगे ना जब चीज़ें आपके पास लिखी होंगी, चीज़ों का एक कलेक्शन होगा, एक संग्रह होगा आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया, तो अब बचा 10 और बचा 11। अब हम लोग 10, 11 भी पढ़ लेते हैं और फिर अधिनियमों पर चलते हैं कि कहाँ से कैसे अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए, अब जब हम लोग बात करेंगे किसकी? आर्टिकल 10 की, तो ये 10 कहता है कि नागरिकता अधिकारों का बना रहना। अब बात समझो कि यहां पर आप देखिए, कोई भी भारत के नागरिकों की नागरिकता को नहीं छीन सकता, तो किसी को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, आप 10 को समझे, वो सीधा एक टाइटल के रूप में कह रहा है। आप ज्यादा नहीं जानते हैं तो ऊपर का ही जान लें, नागरिकता अधिकारों का बना रहना। पर कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आपके नागरिकता अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नागरिकता अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। पर कहां कहां पर? जैसे आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कहां पर होते हैं? देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अब बताओ भाई, आप भारत जिस देश का खा रहे हो, जिस देश का नमक खा रहे हो, उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो क्या आपको वहां का नागरिक बने रहने का अधिकार होना चाहिए? नहीं। तो देश विरोधी गतिविधियों में न शामिल हो। या अब आप देखो कि कहीं भारत के किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप उस दुश्मन देश के साथ मित्रता निभा रहे हैं। अगर आप दुश्मन देश के साथ मित्रता भी रखते हैं तो भी आपकी नागरिकता का क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भैया? समाप्त कर दिया जाएगा। और 1/9 में तो आपने देखा ही है कि स्वतः समाप्त हो रही है। अब स्वतः कैसे? कि आपने किसी देश की नागरिकता धारण की, किसी देश की नागरिकता धारण की, और जब किसी देश की नागरिकता धारण करोगे तो आपके भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? छिन जाएगी। अगली बात करोगे तो यहीं पर याद रखिएगा, अगर हम, बस समझिए, अगर हम कोई भी नागरिक है वो भारत के बाहर 7 वर्षों तक निवास करता है, भारत के बाहर 7 वर्षों तक निवास करता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति चला गया और 7 वर्ष हो गए, वो बाहर वापस नहीं आया, तो उसकी नागरिकता को क्या कर देंगे भैया? समाप्त कर देंगे। पर अगर कोई पढ़ रहा हो, मतलब शिक्षा ले रहा हो, तो भाई लग सकता है। या भारत सरकार के अधीन किसी सेवा
या संगठन में काम कर रहा है तो चाहे वो 7 साल तक निवास करे चाहे 12, उसके नागरिकता अधिकार खत्म नहीं होंगे। उसके नागरिकता अधिकार क्या होंगे भैया? बने रहेंगे। क्या रहेंगे? बने रहेंगे। तो याद रखें, अगर भारत के बाहर कोई 7 वर्षों तक रहता है तो उसके नागरिकता अधिकारों को छीन लिया जाएगा। पर शिक्षा और भारत सरकार के अधीन किसी सेवा या संगठन में अगर वो काम कर रहा है तो उसके नागरिकता अधिकार बने रहेंगे, तब ये 7 वर्ष वाली कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरा, अगर कोई आदमी पंजीकरण और देशीकरण से नागरिकता पाया है और इन 5 वर्षों में आप देखिएगा 2 वर्ष बाहर आप देखिएगा विदेश में कारावास पा गया, तब भी हम इसकी नागरिकता इसको नहीं देंगे। क्या देंगे भैया? तब भी हम इसको नागरिकता नहीं देंगे। तो ये नागरिकता अधिकारों की बात मैंने की, और हमने अधिकार तो हैं, पर अधिकार आप देखोगे अभी आपको मैं और दूंगा, पर ये अधिकार आपके छीन भी सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है। पर कब? जब आप इन कंडीशनों का पालन नहीं करेंगे, आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, आप दुश्मन देश के साथ करेंगे, किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, भारत से 7 वर्ष तक बाहर रहेंगे, तो इन आधारों पर हम आप तब नहीं कह सकते कि मेरे नागरिकता अधिकार बने रहेंगे भाई। पर ऐसे आपके नागरिकता अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आर्टिकल नंबर 11, तो इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे भैया? अगले आर्टिकल की तरफ। तो यहां से आपको देखोगे मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते चला जा रहा हूं, आपको एक एक चीज बताते चला जा रहा हूं भैया। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें, मेहनत बस इतनी कर दें भैया, एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्या कर दें भैया? एक बार क्लास को शेयर कर दें। आप देखिएगा कुछ तकलीफ है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गले में दर्द है फिर भी मैं आपको चीजों को करा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा आने वाली भाई। और इसीलिए मैं पहले आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन वाली ही सीरीज पूरी करूंगा। ये आपके एसआई में बहुत महत्वपूर्ण है और जीडी में भी है। तो भैया अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे जब बढ़ोगे तो यहां से याद रखो नंबर 11। अब ये 11 कहता है नागरिकता, क्या बात करेंगे? नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। क्या कर सकती है भैया? संसद बना सकती है। भाई अब भारत में कैसे निवास करना है, कौन निवास करेगा, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भारत में कौन बाहर से आके रह सकता है, कौन किसके अधिकार होंगे, वो सब बातें हमारी संसद पर छोड़ दी गई। तो संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, या नागरिकता संबंधी कानून संसद बना सकती है। अब संसद ने कानून बनाए भी, क्या करे? कानून बनाया 1955 नागरिकता अधिनियम। कौन सा बताएं भैया? 1955 नागरिकता अधिनियम। अब आपसे 1955 जो नागरिकता अधिनियम है आपसे ये कह सकता है कि ये बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा और कैसे होगा। तो जो नागरिकता अधिनियम है वो भैया 5 आधार देता है नागरिकता के। कितने आधार देता है? 5। अब उन 5 आधारों को हम लोग देखते हैं कि 5 आधार हैं कौन। तो सबसे पहले आओ, तो भैया सबसे पहले आप देखोगे एक आप क्षेत्र सम्मिलित होने पर, अगर कोई क्षेत्र सम्मिलित हो जाए हमारे में, क्या क्षेत्र सम्मिलित कर लें, सम्मिलित कर लें, ठीक, या अधिग्रहित कर लें। आप पहले इस इधर से जाओगे जन्म के आधार पर। भाई 1955 कहता है आपकी पहली नागरिकता की बात करता है जन्म के आधार पर। दूसरी बात करेगा आपके वंश के आधार पर। किसके आधार पर भैया?
वंश के आधार पर, वंशानुगत। अगर आपके माता पिता कोई भी अगर भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? कुछ कंडीशंस हैं, और अभी मैं अंदर जाऊंगा तो आप देखोगे वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहां पर आओ, पर उतना अंदर से क्वेश्चन पूछे नहीं गए अभी तक, और इसीलिए आपको मैं उतनी ही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके काम की हैं। ये भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लेवल कर दे, हाँ एक अच्छा खासा रहेगा। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, आपको चीजों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर मेरे साथ आपने व्यवस्थित कर लिया तो आप जब कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप क्वेश्चन ना आए कॉपी उठाएं पलट लें या मेरी बातों को याद करें, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, गारंटीड मिल जाएगा, गारंटी के साथ मिल जाएगा। तो अब आप देखोगे वंश के आधार पर, एक है पंजीकरण के आधार पर। किसके आधार पर भैया? पंजीकरण के आधार पर। अब पंजीकरण के आधार के बाद जाओगे देशीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? देशीकरण। और तीसरा हमने आखिरी बता ही दिया, क्षेत्र विस्तार, अधिग्रहित करने पर। तो ये 1955 नागरिकता अधिनियम 5 आधार देता है। जन्म के आधार पर देता है, वंश के आधार पर देता है, पंजीकरण के आधार पर देता है, देशीकरण के आधार पर देता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग भैया बढ़ जाएंगे आगे की ओर। अब आप देखिएगा कि ये अधिनियम तो बात कर देता है। अब इस अधिनियम के बाद आप देखोगे कई सारे नागरिकता संशोधन अधिनियम है। क्या है भैया? कई सारे नागरिकता संशोधन अधिनियम है, और पंजीकरण के तहत कोई भी भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। तो आप देखिएगा नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वो कई सारे हैं, तो आओ उसमें बात करते हैं। तो पहला आया 1986 नागरिकता संशोधन अधिनियम। कौन सा आएगा भैया? संशोधन अधिनियम। तो यहां से एक बात क्लियर कर लीजिएगा, अधिनियम। तो ये जो पहली बार आप देखोगे नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन हुआ तो 1986 में। इसके बाद जाओगे तो 1992 में आएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब अगला अधिनियम जाओगे तो आप देखोगे लगातार यहां से आप देखोगे धीरे धीरे छूटे मिल रही हैं। आप ये कह सकते हो कि दोहरी नागरिकता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मूल संविधान में कह रही है। ये क्वेश्चन याद करिएगा। अब इसके बाद 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2005 नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015 नागरिकता संशोधन अधिनियम। आप एक और सीए की बात कर लेते हैं, इसको कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसके बाद मैं आगे की ओर थोड़ा सीए के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अब जुड़ा इसी से, तो यहां पर आओ, सीए क्या कहता है? एक तरीके से पंजीकरण से सीए भी आपको नागरिकता देगा। अब सीए है क्या? सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसको कह दोगे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो अब ये जो सीए है इसके तहत क्या कहा गया? इसके तहत बात की गई 1950, पीछे जाओ थोड़ा, नेहरू लियाकत पैक्ट। अब जो नेहरू लियाकत पैक्ट है ये दोनों देशों के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इधर एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, इधर एक भारत का। और भारत का प्रधानमंत्री आप देखोगे बहुत तगड़ा लोकतंत्र का पक्षधर है, उदारवादी व्यक्ति है, ठीक। अब इधर इन दोनों के बीच एक करार हुआ कि अगर किसी भी देश में अगर नागरिकों को कोई तकलीफ होती है, अल्पसंख्यकों को कोई तकलीफ होती है तो उनके लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। तो उसी के एवज में ये कानून बना। तो आप देखोगे भारत ने तो अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखा, और विश्व में आप देखोगे सबसे ज्यादा मुस्लिम कहीं पर रहते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहीं रहते हैं तो कहां रहते हैं? भारत में रहते हैं। परंतु क्या पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर पाया? तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा कर पाया।
तो अब आप देखोगे ये पैक्ट क्या कहता है कि अगर अल्पसंख्यक प्रताड़ित है तो आप अपने देश ले जाएं, उनके लिए कानून बनाएं। तो भारत सरकार ने कानून बनाया 2019 में। अब इसको मैं रफ कर ले रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेहरू लियाकत पैक्ट को याद भी कर लें, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं सीए। तो सीए ने 3 देशों की बात की। एक पहला देश आया पाकिस्तान, ठीक, फिर आया अफगानिस्तान, और फिर आया भैया बांग्लादेश। कौन सा आ गया? बांग्लादेश। तो अब आप देखोगे जो तीनों देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये तीनों इस्लामिक कंट्रियां हैं और इन तीनों जगहों पर हम कह सकते हैं कि हमारा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो अब आप देखोगे करार तो पाकिस्तान के साथ हुआ था, हमने बढ़ के अफगानिस्तान को भी ले लिया और पाकिस्तान ही तो बांग्लादेश है। भाई पहले बांग्लादेश पाकिस्तान ही तो था, आप सबको पता है। 1971 में युद्ध में आप देखिएगा पाकिस्तान पराजित हुआ और उससे एक नया देश बन गया, और बन गया कौन सा भैया? बांग्लादेश बन गया। कौन सा बन गया भैया? बांग्लादेश बन गया, ठीक है। आइए अब पाकिस्तान में देखते हैं कौन कौन है। तो भैया सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं। यहाँ की जो भारत की जो सबसे बहुसंख्यक आबादी है वहाँ पर अल्पसंख्यक है हिंदू। हिंदू के बाद जाओगे तो आप सिख को देख लो, सिख के बाद जाओगे तो आप बौद्ध को देख लो, बौद्ध के बाद जाओगे तो आप जैन को देख लो, जैन के बाद जाओ तो पारसी को देख लो, और पारसी के बाद देख लो तो ईसाई को देख लो। तो आप देखोगे भारत ने बढ़ के बात की कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में प्रताड़ित है, अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, बांग्लादेश में प्रताड़ित है तो भारत आ सकता है। पर उसने कहा 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आ रहा है उसके तहत हम उसे नागरिकता दे देंगे। तो आप देखोगे कानून 2019 में आया। तो यहां से ये लग रहा है कि अगर कोई 5 साल भारत में रह ले, कितने साल रह ले? 5 साल, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो यहीं पर तो बात तो यही हुई। 31 दिसंबर 2014 से, ये याद रखिएगा ये डेट, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी आया है भारत, वो सब भारत का नागरिक होगा। क्या होगा भैया? वो सब भारत का नागरिक होगा, ठीक। अब यहीं पर आप देखिएगा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो ये जो कानून है सीए, ये भारत के नागरिकों के बारे में कोई बात नहीं करता। भारत के नागरिकों के बारे में बात ही नहीं करता, बारे में बात ही नहीं करता। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन भारत में हो रहा था वो एक तरीके से निरर्थक था। क्या था? निरर्थक था। पर हाँ एक बात है ये कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर बात समझो कि यहाँ के लोगों को कहना है कि उसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए, किसको शामिल कर लिया जाए? मुस्लिमों को भी शामिल कर लिया जाए। तो एक बात समझो, ये मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, ये भी इस्लामिक। अब बताओ जब इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अगर बांग्लादेश में इस्लामिक लोग सुरक्षित नहीं हैं तो बांग्लादेश की जरूरत क्या है? अफगानिस्तान में तो हम कह सकते हैं भारत में आप विलय करा दीजिए, सब आ गए भारत, आपकी दिक्कत ही खत्म है। आप भारत आना चाहते हो आओ भाई, भारत आना चाहते हो। पर इस आंदोलन पर जो आंदोलन हो रहे हैं कानून पर, केवल भारत में हो रहे हैं, ना बांग्लादेश में हो रहा है ना पाकिस्तान में हो रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखेंगे। पर एक आपने देखा था पंजीकरण, अभी भी ये खत्म नहीं किया गया भैया। अगर कोई भी नागरिक आए और 7 साल तक करे निवास सही से, तो हम उसको फिर से भारत की नागरिकता दे देंगे, चाहे वो मुस्लिम कोई है, चाहे जो भी है। और आप देखोगे समय समय पर कई पाकिस्तानी आए भी हैं, हमने उनको नागरिकता दी भी। तो ये हुए भैया नागरिकता से आपके मैंने एकदम आसानी से क्वेश्चन कराएं। अब आप इसे ध्यान से पढ़ें और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे।
और मेरी बातों को मैंने कहा बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कई चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो आज आप देखोगे कि अगर क्लास में मज़ा आया हो भैया तो शेयर करना भी बनता है भैया। क्या बनता है? शेयर भी बनता है। अगर शेयर नहीं करेंगे तो भैया फिर कैसे काम चलेगा? तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अगली क्लास में मैंने कहा है कि आपको आईपीसी पढ़ाऊंगा, इंडियन पिनल कोड कराऊंगा, एक एक धारा और सब करंट वाली धाराएं जितने भी संशोधन हुए हैं इस 2020-21 में, उन संशोधनों पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। तो आज हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर भैया विराम देते हैं। और अगली क्लास आपको मौलिक अधिकारों को मिलेगी। किसकी मिलेगी भैया? मौलिक अधिकार की मिलेगी। और मौलिक अधिकारों में मैं इतने व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको आनंद आ जाएगा। अगर ये आनंद का सुख उठाना है, इन क्षणों का भागीदार बनना है, तो आप प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैला दें भैया। और आज हम लेते हैं यहीं पर विराम। नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकार, आपकी अगली सीरीज जो आने वाली मैंने कहा मूल विधि की आएगी। और एक मैं सीरीज ला रहा हूं भैया, किसकी? एसएससी जीडी की। किसकी? एसएससी जीडी वाली। और ये जो एसएससी जीडी वाली होगी ये भैया आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र होगा। मैंने कहा 5 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अगर जुड़ जाओ भैया और ले लो वर्दी, और वर्दी पानी है तो प्रयाग एकेडमी आ जाए। और ऑफलाइन भी क्लासेस संचालित होती हैं तो आ जाएं। तो आज बस हम क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।